भाद्र महीने के आखिरी दिन मनाया जाता है विश्वकर्मा जयंती। इसी दिन भगवान विश्वकर्मा द आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स उनका पूजा किया जाता है। तो आइए चलिए उनके बारे में कुछ कहानियां जानते हैं और आज का दिन बिताते हैं। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है और विश्वकर्मा जयंती का आपको हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं मंगलवार का दिन। वैसे तो सुबह काफ़ी पहले हो चुका है, हम बस आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसी तैयारियां चल रही है और कैसे हम दिन बिता रहे हैं। वैसे अभी ऑलमोस्ट 10:30 कुछ बज रहा है ऐसे, और मैं ये पतंग लेकर आई हूँ आरू के साथ, उसको उड़ाना है। और काफ़ी मुश्किल है अभी इस हिसाब से, क्योंकि हम सही वातावरण ढूंढ रहे थे, जबकि बिल्कुल भी हवाएं नहीं चल रही हैं। बिना हवा के पतंग फ्लाइट मोड नहीं ले पाएंगे। तो व्हाट टू डू? एक ही चीज कर सकते हैं कि कंसोल कर सकते हैं। खुद को कंसोल करें, खुद को समझाएं कि नहीं, अभी हवा नहीं है। जब हवा चलेगी, सही से हवाएं मिलेंगी, तब हम उड़ाएंगे अपनी पतंग, खींचेंगे डोर और घूमेंगे चारों ओर। बट फिर हम ट्राई कर रहे थे, कोशिश जारी थी कि कहीं ना किसी कोने से अगर थोड़ा बहुत अगर हवा मिल जाए तो पतंग एकदम ऊंचा उड़ेगा बाय गॉड। लेकिन एनी हाउ, आरू बच्चा, उसका फर्स्ट टाइम में इंटरेस्ट भी था, लेकिन थोड़ा सा समझाएं कि जब तक हवाएं नहीं मिलती तब तक तो भाई बैठना ही पड़ेगा। नाउ फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ ऑफिस में। जी हाँ, KIE। तो वहां पे आज पूजा है, भगवान जी का पूजा हुआ है। और जब तक मैं पहुंची थी तब तक हवन हो चुका था। तो एनी हाउ काफ़ी सटल स्वीट डेकोरेशन हुआ है यहाँ पे, फ्रेश फ्लावर्स के साथ। और यहाँ पे हम सारे लोग पहुंच चुके हैं कलीग्स के साथ। आज एक ही दिन मिलता है पूरे साल में, जब आप सभी लोग शामिल होते हैं। कलरफुल ट्रेडिशनल, ऐसे तो हम कोई ना कोई कुछ ना कुछ कपड़े तो पहनते हैं, बट अलग एक थोड़ा सा मूड रहता है, वाइब रहता है। जस्ट दैट किसी को वही पर्टिकुलर अपने अलॉटेड प्लेस में, डेस्क में नहीं बैठना होता है, तो सब अपने हिसाब से घूम सकते हैं। इट्स मोर और लेस लाइक सेलिब्रेटिंग चिल्ड्रंस डे इन योर स्कूल। तो वैसा ही है, बट हम सभी को अच्छा लगता है, अपने हिसाब से सभी लोग बात बात कर पाते हैं, मज़े से रह पाते हैं। भगवान जी का यहाँ पे पूजन हो गया है, सारे प्रसाद भी दिया गया है। फिर एक एक करके हम मीट करेंगे। ये लीजिए, यहाँ पे विकास आ गया है। तो चलिए, बाकी सारे जो भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके भी काउंटिंग करना पड़ेगा। ये पौलाशदा है, और ये रहा, ये शोमी है सबसे जूनियर मोस्ट। और चलिए एक एक करके, यहाँ पे प्रियंका भी आ चुकी है। सो लेट्स गो, हम सभी लोग मिलते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे है देवोलीना, और वी आर जस्ट आस्किंग हाँ कि जो हवन का जो तिलक होता है वो तिलक लेके आने के लिए, क्योंकि सभी लोग हम लिए हैं। एक अच्छा लगता है ना, ऑफिस में डेली तो कोई भी एयर फ्रेशनर का फ्रेग्रेंस नजर आता है, या लाइक खुशबू ही मिलती है। बट आज जो है हवन का एक जो हल्का सा एक स्मोकी, जो एक फ्रेग्रेंस जो पूरे चारों ओर महक रहा है, ये अलग लेवल का है। ऊपर से थोड़ा सा सजावट भी किया गया है, जो कल किया जा रहा था बेसिकली, और आज थोड़ा बहुत है। तो ये लीजिए, यहाँ पे आ गया हमारा सुमन बासु। तो ये यहाँ पे खाना पीना जो भी हमारा लंच वगैरह है वही यहाँ पे लेके आ रहा है, मिठाई का पैकेट्स लेके आ रहे हैं। यहाँ पे प्रियंका एक्सप्लेन कर रही है कि हाउ पीपल आर लाइक सो थॉटफुल, क्योंकि वो डेली काफ़ी टॉम बॉयिश काइंड ऑफ सिंपलिस्टिक वे में आती है। आज उसको काफ़ी गर्लिश वाला लग रहा है, उसको पूरा एकदम प्रॉपर लड़की लग रही। इवन अगर ये बात हुआ टॉम बॉय का, तो वी कैन नॉट मिस श्रावोनिधि ऑफ कोर्स, क्योंकि श्रावोनिधि डेली उनका अटायर, उनका लुक पूरा कंप्लीटली टॉम बॉयिश ही रहता है। एंड आज डेफिनेटली इसीलिए विश्वकर्मा पूजा इतना अलग होता है, इतना हटके होता है। जस्ट दैट कि जो लोग डेली डेली जैसे उनका लुक होता है, उनका अपीयरेंस होता है, आज एकदम फुल ऑन हटके हो जाता है। दैट्स क्वाइट डिफरेंट एंड क्वाइट नेचुरल। तो लीजिए, हम तीनों यहाँ पे आ गए हैं, द थ्री न्यू बेस्टीज इन द ऑफिस। तो हम यहाँ पे पूरा ऊपर शूट कर रहे हैं। ये दोनों मुझे हेल्प कर रही हैं कि कंटेंट ले पाऊँ, थोड़ा बहुत जितना भी मिले। फिर बीच में काफ़ी सारा बातचीत हो गया हमारा, एंड उसके साथ साथ अभी मैं थोड़ा सा आपको दोबारा अपना एंट्रेंस जो है उसी का एक छोटा सा वापस क्लिप ले रही हूँ, ताकि जो सही रहे, जो प्रॉपर रहे, उसी को मैं अपलोड कर पाऊँ।
तो एंट्रेंस में बेसिकली भगवान जी का मूर्ति बिठाया गया है, वहीं पे पूजा हुआ है। यहाँ पे है कॉन्फ्रेंस हॉल, यहाँ पे सारे प्रसाद जो है वो बांटे जा रहे हैं, छोटे छोटे प्लेट्स लाए गए हैं। चलिए, दूसरे दिन के बावजूद आज प्रॉपर प्लेट्स लाए गए हैं क्योंकि आज पूजा है और प्रसाद गिरना नहीं चाहिए। तो थोड़ा बहुत हसल वसल में बी आई कैन अंडरस्टैंड, बट यहाँ पे सिनेमैटिक मोड पे यही आया है। तो लीजिए, यहाँ पे हमारा प्रसाद में काफी सारे फल वगैरह हमें मिले हैं, मिठाई भी मिली हुई है। तो अब यही चीज़ चलता है कि ये तो ख़त्म कर लेंगे, फिर मिठाई ख़त्म हो जाए तो हमें दूसरा मिठाई कहाँ से मिलेगा, अगर मिल जाए तो। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, कोई मदद कर रहा है। अभी यहाँ पे चूज़िंग चल रही है कि कौन किसको कौन-सा फ्रूट खाना है, कौन-सा वाला नहीं खाना है, तो वो उसको शेयर करेंगे किसी और के पास। ये रहा राहुल, ये भी आ चुका है, तो ये काफ़ी पहले ही आ गया था इन बिटवीन। तो चलिए, यहाँ पे आपस में वही डिसीजन चल रही है और फाइनली हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करें, खड़े होके खाए कि अंदर बैठ के खाए, आराम नाल खाए। और फिर मिठाई एक्सचेंज चल रहा है, फ्रूट्स एक्सचेंज चल रहा है, यही सारे कारनामे चल रहे थे, विच इज़ बट ऑब्वियस ऑफ अ डिफरेंट लेवल एंड द बेस्ट पार्ट। और लीजिए, सो यहाँ पे फाइनली हम खा पी कर जो भी प्रसाद था, टिफिन वगैरह सब कुछ करके हम यहाँ पे फाइनली अपने जो केबिन है जहाँ पे हम काफी टाइम बैठते थे, उधर हम वापस आए हैं। और वहीं पे हमारा पूरा जो मंडल है, ये ग्रुप है, आप देख पा रहे हो। उधर मानना भी बैठा हुआ है, यहाँ पे हमारे कुछ न्यू फ्रेशर्स वगैरह लोग भी हैं, आशीष भी बैठा है, और इधर शोमी यौन पे यौन की जा रही है। और बस वही सबसे जो जूनियर है, सबसे उम्र में छोटी है, तो उसी का हम लेग पुलिंग किए जा रहे हैं। तो दैट वाज फन एंड दैट वाज क्वाइट नाइस आउट ऑफ एवरीथिंग। और ये लीजिए, रोज पेटल से थोड़ा सा सजाया गया था, डेकोरेशन है। होपफुली बिफोर इट ड्राइज ऑफ मैं थोड़ा सा उसको शूट कर ली हूँ। अभी जैसे ऑलमोस्ट दोपहर का वक्त है और फ्लोर खाली है क्योंकि सभी लोग ऊपर गए हैं, जिन सेकंड फ्लोर में गए हैं बिरयानी का पैकेट लेने। और जो जिसको बैठना है वो बैठ सकता है, और जो खाके वो जो निकलेगा लेकर वो लेके निकल सकता है। तो हम पहले तो कलेक्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे रखा गया है आपका मिठाई का डब्बा। सो फाइनली वी आर मूविंग अहेड, इधर डायरेक्टर का रूम एज इन केबिन, एंड फाइनली ये रहा हमारा किचन में सारा चीज, जितना भी यूजुअल डेज में डेफिनेटली नहीं हो पाता है, तो थोड़ा बहुत। और मूविंग अहेड, और बाकी सभी लोग यहाँ पे हम क्यू बनाते हुए एक मंडली हम जा रहे हैं, ताकि हम अपना सभी का जो पैकेट्स है, फूड पैकेट्स है, उसको कलेक्ट कर पाएँ। एग्ज़ैक्टली नहीं पता, बट यूजुअली काफ़ी साल से, लास्ट मे बी 3-4 ईयर्स से बिरयानी ही बन रही है। तो चलिए, हम देखते हैं, हम कलेक्ट करते हैं अपना खाना। अब देखिए, ये रहा द केबिन, छोटा-सा कॉन्फ्रेंस रूम ही ये इस्तेमाल होता है। जब हेल्थ चेकअप होता है तभी यही कॉन्फ्रेंस यूज़ होता है। तो काफ़ी भीड़ है अंदर, और यहाँ पे सभी लोग क्यू बना के खड़े हैं कि क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, टाइम भी हो चुका है और सभी इंतज़ार में है कि कब उनको अपना फूड पैकेट मिले। तो फाइनली शिमला बिरयानी से मस्त हमें 2 डब्बे मिल गए। 2 डब्बे एज़ इन, एक है उसमें है मटन बिरयानी और दूसरे में है चिकन रेशमी कोरमा, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ कामधेनु से मिला है पूरा एक बड़ा-सा मिठाई का डब्बा। तो चलिए, यहाँ पे लंच मिल चुका है सब कुछ। यहाँ पे कुछ लोग जो है वहाँ पे ये लोग खाने बैठ चुके हैं। हम तो यहाँ पे खाएँगे नहीं, हम लेके जाएँगे। ये रहा गोदा, आशीष और ये सब लोग सब मिलकर खड़े हुए हैं, बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ी देर बाद निकलेंगे क्योंकि हमारा पेट काफ़ी भरा हुआ है। और आशीष का मंगलवार है तो वो आज नहीं खाएगा, वो लेके जाएगा घर। तो एनी हाउ, वी हैव एन्जॉयड अ लॉट, और अभी सेल्फीज़ का सेशन भी चलने वाला है। तो लीजिए, मैं फाइनली हमारा जो भी कारनामा था वो सब करके मैं फाइनली घर आ चुकी हूँ, और अभी मैं इसको ओपन बॉक्स जो सेशन है वो दिखा रही हूँ। तो ये रहा मटन बिरयानी, और यहाँ पे है इसका, मैं डब्बा ओपन करती हूँ। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ एक्चुअली चिकन रेशमी बटर मसाला काइंड ऑफ थिंग। और ये रहा एक्चुअली लुक, कौन कौन सी मिठाई है, कचौड़ी है, चॉकलेट मिठाई है, कालो गौजा, देन सोन पापड़ी एंड ऑल। ये रहा कुछ टिफिन्स और कोका कोला भी। एंड नाउ ये शाम का वक्त है, थोड़ा सा रेस्ट वगैरह लेके नाउ दिस इज ईयरबड, ये नीथू के लिए आया है, और दिस इज क्वाइट नाइस, इफेक्टिव है। अब इसको जैसे वो इस्तेमाल करेगा तब हमें पता चलेगा कितना
अच्छे क्वालिटी का है, कितना प्रॉपर पावर बैकअप हो रहा है। और दिस इज इट, दिस इज द केस बेसिकली। और ये गया अपना लुक। तो दैट्स क्वाइट डिफरेंट, अच्छा है बोल्ट का। और ये काफी नॉर्मल प्राइस में आया है, इट्स अराउंड 1135। तो आप चेक कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसको चेक कीजिएगा। और डेफिनेटली इसको जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिव्यू भी मैं नीतू को बोलूँगी कि आपके लोगों के साथ शेयर करें, सो दैट डेफिनेटली प्रॉपर चीज़ें भी एक्सचेंज होंगी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा। तो अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 7 और हम निकले हैं गरियाहाट के तरफ। और गरियाहाट में उतर के एक स्टेशनरी के दुकान में मुझे ये एक प्यारा सा डायरी दिखा, विच इज़ क्वाइट क्यूट। मैं बचपन में काफ़ी सारे लेती थी ये डायरीज। तो एनी हाउ मुझको देख के अच्छा लगा, इसलिए मैंने बस देख लिया। एंड काफ़ी सारे मज़ेदार चीज़ें यहाँ पे थे, बच्चों के स्टेशनरी का ही दुकान है। एंड जस्ट सी कोइंसिडेंटली दिस इज दिया स्टेशनरी। तो ये गरियाहाट में है स्टॉल। और हम यहीं पे सभी सह परिवार मौजूद हैं। और फाइनली आरू को अपना क्रिकेट अटैक्स दिखा, या तो ये फुटबॉल अटैक्स है। उसके बाद सीधा हम गए फल के दुकान में, बिकॉज फ्रूट्स इज समथिंग विच हैज न्यूट्रिशन एंड दैट्स गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पे अंगूर थे, सेब वगैरह, एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे एज वी ऑल से। एंड काफ़ी सारे बेहतरीन फ्रूट्स यहाँ पे मौजूद थे। बट हाँ, आपको सही तरीके से बार्गेन करके फिर लेना पड़ा। एंड मार्केट के अंदर फिर यहाँ पे भी एक पंडाल दिखा, जहाँ पे भगवान विश्वकर्मा जी का पूजा किया गया है। तो अच्छे से सजाया गया है। ऊपर आप छोटा सा एक मूर्ति देख पा रहे हैं, वो लास्ट ईयर का है। तो एनी हाउ फाइनली हम पहुंचे ग्रोसरी की दुकान में। ये ग्रोसरी का दुकान हमारा काफ़ी पहचाना है, काफ़ी पुराना। और हम यहीं पे आते हैं जब भी कुछ हमें लेना पड़े, अदर देन दी अदर जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। ये हमारा काफ़ी लोकल दुकान है और काफ़ी एज इफ इट्स नोन। तो स्टोर में हम आते रहते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे सामान मिलते हैं, लाइक A to Z यू गेट एवरीथिंग। सो आगे बढ़ते हुए ये है गरियाहाट मार्केट का लुक। भीड़ काफ़ी है। और हम एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए सारे दुकानें खुले हुए हैं, लाइट्स चारों ओर और लोग भर्ती। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, ये बेसिकली है आपका आनंदो मेला का ऑपोजिट फुट, जहाँ पे यहाँ बेड शीट्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी सुंदर से मिलते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं और पसंद कर रहे थे, हमें चाहिए था डबल बेड के लिए जो 7x6 है। तो ये डायमेंशन का हमें बेडशीट्स चाहिए रहे थे। तो वी आर जस्ट फिगरिंग आउट कि कौन सा कलर सही जाएगा। तो एक ब्लू देख लिया हमने और ये रेड देख रहे हैं। तो एक रूम जो हमारा मास्टर बेडरूम है, पहले उसके लिए डिसाइड कर रहे हैं। तो व्हाट वी हैव चोजन इज कि ये रेड वाला ही लेंगे। फिर हम चेक कर रहे थे जो दीवान है, जो हमारे डाइनिंग एरिया में रहता है यूजुअली। और ये 7x5 है। और यहाँ पे नीथू आराम से, ये 7x4 है सॉरी। और यूजुअली नीथू उसमें सोता है और हम यूजुअली ऐसे डाइनिंग टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये पेपर प्रिंटेड वाला जो है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। फाइनली हम ये येलो के साथ जो ऑरेंज और ग्रीन मोटिव्स जो है, ये वाला ले रहे हैं हमारे बालकनी वाले रूम के लिए। तो और उसके बाद फाइनली हमारा जो भी पिलो कवर्स वगैरह था वो सब ले लिए हमने। और फिर आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स हमारा फाउंटेन पेप्सी का दुकान। ये है थोड़ा सा और आगे जाने से ही जैसे हमें एक कुर्ते का दुकान मिल जाता है, शहनशाह। और जस्ट बगल में ही है, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट्स का टाइम है। हाँ, आरू को नहीं दे रहे हैं क्योंकि उसका जुकाम है। बाकी हम अपने हिसाब से थोड़ा सा पी रहे थे कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि खाना पेट तो काफ़ी भरती है सभी का। तो वी आर जस्ट एंजॉइंग आवर सेल्व्स। और लेट भी हो गया है क्योंकि इट्स ऑलरेडी 8:40, हमें घर भी निकलना है। और ये लीजिए, आरू एक कुछ कैंडी ले लिया है, जस्ट सी हाउ इट इज। और डेफिनेटली हम बीच में बाटा में भी घुसे थे, लेकिन वहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं था, तो मैं शूट नहीं कर पाई। तो दिस इज नाउ व्हाट आई कैन शो यू। बेसिकली एक जूता लिया गया, अब उनका कुछ ऑफर था आज, तो उसमें 500 मिनिमम और ऐड करने थे। तो ये मम्मी का एक कॉम्फिट शू खरीदा गया, बाटा कुशन कॉम्फिट है। तो ये काफ़ी
कंफर्टेबल है और हील को पेन नहीं करेगा। और उसी के साथ-साथ नीतू के लिए ये व्हाइट स्लीपर्स भी ले आएँगे जो वो इज़िली यूज़ कर पाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक मैं ख़त्म करती हूँ। होपफुली आप सभी को अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड डेफ़िनेटली सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किए हैं तो। फॉलो करते रहिए दिया के साथ दिया की दास्तान की मज़े लेते रहिए, देखते रहिएगा, साथ रहिएगा और यूँ ही हँसी मुस्कुराते रहिए और खुशल मंगल रहिए। साथ ही साथ सुरक्षित रहिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यूँ ही आगे बढ़ते रहिए। 2 पूजा वाइब्स आ रही है और हम सभी तैयारी में लगे पड़े हैं, लेकिन इसी बीच में हमें नहीं भूलना है कि कौन-सा घटना के साथ ही साथ हम गुज़ारे हैं और क्या हमारे आस-पास हुआ था, इसको यूँ ही पलक झपकते भूलना सही बात नहीं है। तो प्रोटेस्ट करते रहिए ताकि हम सभी को न्याय मिल जाए। जो सच्चाई है, सच्चाई को हम सामने ले ला पाएँ और इसी के साथ हम आज का दिन यूँ ही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले दिन बहुत